Assalamu alaikum. My name is Arham. Today's my topic is socialization. सोशलाइजेशन होता क्या? सोशलाइजेशन में हमें अपने सोशल इश्यूज़ को देखना होता है कि हमारे इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट कैसा है। हमारे पास अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में काम कर रहे हैं, उसकी पॉलिसीज़ एंड रूल्स क्या हो सकते हैं, उसके हमें बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं उधर काम करने के, हमारा कल्चर क्या है जिसके साथ हमें कोऑपरेट करना है, और हमें अगर कोई चेंज आता है तो उसके साथ किस तरह डील करना है, ये सब किस चीज़ में लाई कर रहा होता है सोशलाइजेशन में। हमारे पास सोशलाइजेशन के पर्पसेस हैं, जिसमें सबसे पहला है द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में क्या होता है कि हम अपना जो एक जॉब है जिसे हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें हायर करना चाह रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हमें क्या उसमें जॉब के थ्रू हमें क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी और हमें क्या काम करने हैं उसमें। हमें जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, बेसिक पर्पस फ्रॉम द फिल्म व्यू पॉइंट इज़ टू हैव द न्यू एम्प्लॉय बिकम प्रोडक्टिव एज क्विकली एज पॉसिबल। देयरफॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मिंग द जॉब मे बी प्रोवाइडेड एट एन अर्ली पॉइंट इन टाइम। मतलब जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है ना जॉब के अकॉर्डिंग, वो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में हमें प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि हमें पता हो, हम इस बात से फेमिलियर हों कि हमने क्या करना है, किस तरह करना है, और इसके हमें बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपनी पॉलिसीज एंड रूल्स। एवरी जॉब, कोई भी जॉब है ना, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी जॉब है ना, उसके लिए कोई ना रूल ज़रूर होंगे। कंपनी की, हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, और जो पॉलिसीज़ होती हैं उन्हीं को ही फॉलो करके हमें चलना पड़ता है, ताकि हम उस जॉब पे पूरा उतर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। हमें बेनिफिट्स देखने हैं कि इस जॉब से हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हमारी नीड्स पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही, और ये हमारा हम फिज़िकली भी ये सब कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा थक तो नहीं रहे इस जॉब में। ये सब हमें इसमें देखना पड़ता है कि हमें इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉर्पोरेट कल्चर। कल्चर का मतलब हमारी जितनी भी इर्द गिर्द की चीज़ें हैं, हमें उन्हें देख के चलना कि हमारी सोसाइटी में किस तरह की ड्रेसिंग होती है, किस तरह से बात की जा रही है, किस तरह से चला जा रहा है, मतलब ये सब हमारे किस चीज़ में आता है, हमारे कल्चर में आता है। तो कल्चर के साथ कोऑपरेट करना भी हमारा पर्पस ऑफ सोशलाइजेशन है। उसके बाद आता है हमारे पास टीम मेंबरशिप। एक सबसे अच्छा एम्प्लॉय वही कहलाता है जो जिसके अंदर ये क्वालिटी हो कि वो टीम मेंबरशिप के अंदर रह के बहुत अच्छा काम कर सके। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एक एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया है, वो उसको डेवलप करते हैं, देन उससे काम लेते हैं, मतलब पहले उसको ट्रेन करते हैं ताकि वो डेवलप हो जाए उस काम के लिए जो वो करने के लिए आया है, और फिर उससे वो काम लेते हैं, फिर उससे जॉब लेते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास डीलिंग विद चेंज। अगर किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, कुछ भी है, उसमें चेंजिंग्स आते ही रहते हैं। चेंजिंग्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि कुछ चेंजिंग्स वेदर की वजह से आते हैं, कुछ चेंजिंग्स ये कॉस्ट की वजह से आते हैं, मतलब अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो हमें उस चेंजिंग्स के साथ डील करना आना चाहिए। मतलब एक पर्सन को जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है, उसको ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले चेंजिंग्स को डील करना आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टेजेस इन सोशलाइजेशन प्रोसेस। हमारे पास सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है उसमें स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज हमारे पास क्या है? प्री अराइवल स्टेज। नेक्स्ट है हमारे पास इनकाउंटर स्टेज। थर्ड है हमारे पास मेटामॉर्फिस स्टेज। और उसके बाद है हमारे पास आता है मैनी पीपल सोशलाइज न्यू हायर्स। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ना किसी भी जॉब के लिए ना एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं, मतलब जो न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं। न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए ना कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर हम अपने फोकस पे रखें ना, वो तो जिस बंदे को हम हायर कर रहे हैं वो ठीक इंसान ही हायर होगा। उसमें सबसे पहले क्या आता है? एच आर एम डिपार्टमेंट। जो हमारे पास एच आर एम डिपार्टमेंट है ना, जो किसी भी एम्प्लॉय की ओरिएंटेशन के लिए कंडक्ट किया गया है, कि उसे देखना कि वो किस तरह का काम कर रहा है, इसको हमें और ज़्यादा अच्छा कर देना चाहिए इस डिपार्टमेंट को, ताकि हम जिस भी जो पर्सन को हायर कर रहे हैं जॉब के लिए, वो बिल्कुल ठीक हो हमारे लिए। उसके बाद नेक्स्ट है उसके बाद सुपरवाइज़र, और है हमारे पास पीयर्स, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, और सीईओ। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक कवर्ड इन एम्प्लॉय ओरिएंटेशन प्रोग्राम। कुछ टॉपिक्स हैं जो एम्प्लॉय ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कवर किए गए हैं। फॉलोइंग टॉपिक्स आर कवर्ड इन ओरिएंटेशन और सोशलाइजेशन प्रोसेस। कौन कौन से वो हैं टॉपिक्स? सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या? रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, सुपरवाइजर्स, ट्रेनर्स एंड क्रो वर्कर्स एंड टू सिस्टम। इंट्रोडक्शन किस चीज़ के अकॉर्डिंग होता है? ऑर्गेनाइजेशन क्या है,
वो सुपरवाइजर्स क्या होते हैं, ट्रेनर्स क्या होते हैं, को वर्कर्स क्या होते हैं और सिस्टम कैसा होगा। उसके बाद है जॉब ड्यूटीज़। हमारे पास जॉब ड्यूटीज़ क्या होंगी, मतलब इट प्रोवाइड जॉब्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाइक जॉब लोकेशन, जॉब टास्क, जॉब सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, ओवरव्यू ऑफ जॉब ऑब्जेक्टिव रिलेशनशिप टू देयर जॉब। जॉब ड्यूटीज से मतलब है कि ये बताएगा कि जॉब की लोकेशन क्या है, हमें कहाँ पे जॉब करनी है, जॉब टास्क क्या है, जॉब में करना क्या है, सेफ्टी क्या होगी इससे हमें, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी जॉब को लेने के लिए, और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे जॉब की। जितनी भी हमारे पास मतलब जॉब को जो काम दिया जा रहा है उस टास्क को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया होगा, ये सब किस में आता है, जॉब ड्यूटीज़ में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज। दिस प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग किस क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसमें, हिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉय की हिस्ट्री, organization of employer, name and titles of the key executive, employees titles and departments, layout of the physical facilities, probability period and overview of the production process, company policies and rules, disciplinary regulations, एम्प्लॉय हैंडबुक, सेफ्टी प्रोसीजर्स एक्सेट्रा। ये सारे हमारे क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ में क्या आता है, जितने भी अभी मैंने ये नेम्स सारे रीड किए हैं ये सारे ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज़ में आते हैं, जिसमें से हिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयज़ की हिस्ट्री क्या हो सकती है, उनके नेम टाइटल क्या हो सकते हैं, और डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट का टाइटल क्या है, फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या है हमारे पास, और उसके बाद डिसिप्लिनरी रूल्स और रेगुलेशंस क्या हो सकते हैं। ये सब हमारे पास किस में आता है, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या होते हैं, दिस पार्ट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द बेनिफिट्स दैट आर ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन लाइक। ये इस चीज़ को हमें डिफ़ाइन करता है, इस चीज़ के बारे में डिफ़ाइन करता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़र करती है बेनिफिट्स एक जॉब पर्सन को, उसके बारे में सारा कुछ ये डिफ़ाइन करता है। पे स्केल एंड पे डेज, वेकेशंस, रेस्ट ब्रेक्स, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन बेनिफिट्स, कंसोलिंग, हाउसिंग facilities, insurance benefits, retirement program, employee provided service for employees and rehabilitation program। क्या आता है इसमें, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं जिसके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि पे स्केल क्या होगी, पे डेज कौन कौन से होंगे, मतलब वीकेंड में से हमें कितने दिन ऑफ होगा, कितने दिन पे जो होगी वो उसमें हमारी मंथली पेमेंट जो हमें वो करेंगे उसमें इंक्लूड होगी, वेकेशंस, रेस्ट ब्रेक कौन कौन सी होंगी, कब कब आएंगी हमें, ट्रेनिंग और एजुकेशनल बेनिफिट्स कौन कौन से होंगे, हाउसिंग फैसिलिटीज़ क्या हैं, इंश्योरेंस बेनिफिट्स क्या हैं, और रिटायरमेंट प्रोग्राम्स क्या हैं। ये सब हमारे में किस में आते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास दी हायरिंग प्रोसेस। हायरिंग प्रोसेस इज completed here because orientation और the socialization process is the last step of hiring। orientation और socialization process क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है हायरिंग का। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए करते हैं, हम उसको देखेंगे। उसमें सबसे पहले आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज़ द प्रोसेस वे बाय पीपल रिक्वायर कैपेबिलिटीज़ टू एड इन द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को इस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकें, ताकि वो अपनी जॉब के अकॉर्डिंग ठीक से काम कर सकें और जो उनको गोल्स चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो उसे अचीव कर सकें। उसके बाद आता है हमारे पास डेवलपमेंट। All efforts to provide employee with the abilities the organization will need in the future। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ट्रेंड्स। इसमें आता है स्किल रिक्वायरमेंट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, वर्कफोर्स विल बी बिकम सिग्निफिकेंटली बेटर। स्किल जो रिक्वायरमेंट्स हैं ना हमारे पास बढ़ती रहनी चाहिए, वर्कफोर्स वेल एजुकेटेड होनी चाहिए और कोऑपरेटिव होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी विल revolutionize certain training delivery methods, the rule of the training department will change। जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास वो भी ट्रेनिंग डिलीवरी मेथड्स के अकॉर्डिंग या उनके रूल्स के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से चेंज होती रहनी चाहिए। मोर फ्लेक्सिबल कोर्सेज एम स्पेशली एट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, मोर firms will strive to become learning organization। मतलब फ्लेक्सिबल कोर्सेज होने चाहिए ताकि जो स्पेसिफिक एम्स हैं उनको परफॉर्म करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जा सकें। एम्फेसाइज ऑन ह्यूमन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट विल एक्सेलरेट।